Hello everyone and welcome back once again in the sessions of microeconomics। हम लोग प्रोडक्शन से रिलेटेड चैप्टर, प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स कवर कर चुके हैं। आज हमारे पास जो सेशन है उसमें इन्हीं प्रोडक्शन कंसेप्ट्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इजी सा आज का हमारा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर बेस्ड सेशन रहेगा। आई होप कि ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा। ये फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट भी है, आसान भी है, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस कई बार हमें एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, चाहे वो कॉस्ट की फॉर्मेट में आए, चाहे वो रेवेन्यू की फॉर्मेट में आए, चाहे वो प्रोडक्शन की फॉर्मेट में आए। तो क्योंकि ये आगे आने वाले कंसेप्ट्स भी हैं तो इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर किया है, ताकि आपको अभी से ये कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि किस तरीके से टोटल, मार्जिनल और एवरेज के इन कंसेप्ट्स को सॉल्व किया जाता है। तो देखते हैं कि टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट पर आधारित ये कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको ये टेबल फिल करने के लिए कहा गया है जिसमें आपको सिर्फ लेबर और टोटल प्रोडक्ट से रिलेटेड यानी कि कुल उत्पाद की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब देखो, हमें एपी और एमपी के फॉर्मूले याद होने चाहिए कि ये किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। एपी का जो फॉर्मूला हमने किया था वो होता था टीपी डिवाइडेड बाय एल। तो ये रहा टीपी और ये रहा एल यानी कि लेबर, मतलब वेरिएबल फैक्टर। तो 40 डिवाइडेड बाय 1, पहला एवरेज प्रोडक्ट 40 आ गया। देन 80 डिवाइडेड बाय 2, 40 आ गया। देन 110 डिवाइडेड बाय 3। तो कुछ इस तरह से हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट जो है वो हर एक यूनिट में जब लेबर में चेंज आता है तो क्या हमारे एवरेज प्रोडक्ट में हमें चेंज देखने को मिलता है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर हम बात करें मार्जिनल प्रोडक्ट की, तो देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट के केस में हमने दो फॉर्मूले किए थे। एक किया था चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एल और एक हमने किया था टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। मतलब पिछले यूनिट में से हम माइनस कर देते हैं, ऐसे भी एमपी निकल आएगा। जो मैंने यहाँ पर यूज किया है वो ये वाला फॉर्मूला है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ये फॉर्मूला यूज करना चाहो तो इस फॉर्मूला के आधार पर भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। 80 माइनस 40 ये चेंज इन टीपी हो गया और 2 माइनस 1 ये चेंज इन एल हो गया। तो आंसर वही आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो एमपी कितना निकलेगा? 40 माइनस 0। 0 क्यों लिया गया है? क्योंकि आपको जब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया गया था तो आपको बताया गया था कि जब हम पहले लेबर का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, लेबर जब 0 होती है तो हम उस वक्त कोई उत्पाद प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो हमारा टीपी उस वक्त 0 होता है। तो 40 माइनस 0 हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि सीमांत उत्पाद कितना निकल आया? 40। देन 80 माइनस 40, देन 110 माइनस 80, देन 130 माइनस 110, 140 माइनस 130, 140 माइनस 140 एंड लास्ट में 130 माइनस 140 जो कि माइनस का 10 हमें देगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें ये बेसिक मीनिंग ही कवर किए गए हैं एपी के और एमपी के यानी कि औसत उत्पाद के और सीमांत उत्पाद के, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ इसी तरह से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन स्टडी करेंगे जो कुछ इस तरह से है। देखिए, आपको टेबल फिल करने के लिए कहा गया है। आपको इन्फॉर्मेशन दी क्या हुई थी? आपको वेरिएबल फैक्टर दिया हुआ था, आपको टीपी दिया हुआ था, सिर्फ पहले वेरिएबल फैक्टर के ऑपोजिट 20। आपको एवरेज प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ, आपको मार्जिनल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है।
अब देखो बहुत ही ध्यान से, उसमें तो हमें टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ था तो हमने दोनों निकाल दिए। अब इसमें हमें टोटल प्रोडक्ट सारा नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब जब तक हमें टोटल प्रोडक्ट नहीं पता चल जाता तब तक हम एपी तो बिल्कुल भी नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि एपी का फॉर्मूला ये है। तो जब तक हमें टीपी नहीं पता चल जाता तब तक हम एपी नहीं कैलकुलेट कर सकते। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एमपी पता है। अगर एमपी पता है तो हम टीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब टीपी में हम कहते हैं कि नेक्स्ट यूनिट में से पिछला टीपी माइनस कर दो तो एमपी निकल आता है, तो क्यों ना हम टीपी में एमपी ऐड करते चले जाएं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन करते जाएं तो टीपी निकल आएगा। तो देखो टीपी पहला अगर 20 है तो अगर आपने इस क्वेश्चन में ध्यान दिया हो तो पहले वाले यूनिट के सामने जितना टीपी था उतना ही हमारा एमपी भी था। और उसके बाद क्या हो रहा था, उसके बाद हर एमपी जुड़ता जा रहा था तो वो टीपी के ऐड के बराबर ही आ रहा था, टीपी के बराबर ही आ रहा था। देखो 40 प्लस 40 80 आ रहा था। देन 80 में जब 30 जुड़ता है तो 110 ही आ रहा था। तो क्यों ना हम यही टेक्निक यहाँ पर लगा दें। तो ये हमारे पास कितना आएगा, वैसे इसकी जरूरत नहीं है हमें, लेकिन अगर हम फिल करना चाहें तो एमपी 20 आ जाएगा। अब देखो 20 प्लस 18 हमारे पास टीपी कितना आ गया 38 में जब ये 16 एमपी में और नेक्स्ट जोड़ूंगी तो टीपी कितना आ गया मेरे पास, यानी कि टोटल प्रोडक्ट 54। बिल्कुल इसी तरीके से जब नेक्स्ट 14 मैं जोड़ दूंगी तो मेरे पास टीपी कितना आ जाएगा 68। देन 12 भी मैं अगर एड ऑन कर दूंगी तो टीपी कितना आ जाएगा 80। देन उसके बाद अगर मैं 10 ऐड कर दूंगी तो देखो टीपी कितना आ जाएगा 90। अब बहुत ही ध्यान से देखो टीपी सारा निकल आया है, एपी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 20 डिवाइडेड बाय 1, 38 डिवाइडेड बाय 2, 54 डिवाइडेड बाय 3, 68 डिवाइडेड बाय 4, 80 डिवाइडेड बाय 5 एंड 90 डिवाइडेड बाय 6। तो आई होप कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम प्रोडक्शन के वेरियस कंसेप्ट्स जो हैं, जो उत्पादन की अलग अलग धारणाएं होती हैं, हम उन अलग अलग धारणाओं को न्यूमेरिकली अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम्स में आया हुआ भी है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन वही है जो सेकंड था, वही है इसका आंसर, लेकिन इसमें हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी थी और बाकी की रेस्ट हमने फाइंड आउट करनी थी। और इसमें जो मैंने ब्लैक से लिखा है हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बाकी इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड आउट करनी है। मतलब हमें दिया क्या हुआ है, वेरिएबल यूनिट दिया हुआ है, हमें एपी यानी कि फर्स्ट यूनिट का 20 दिया हुआ है, उसके बाद सेकंड यूनिट का नहीं दिया हुआ, थर्ड का दिया हुआ है, देन फोर्थ का नहीं दिया हुआ, फिफ्थ का दिया हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दें तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमें पहला नहीं दिया हुआ, सेकंड दिया हुआ है, थर्ड नहीं दिया हुआ, फोर्थ दिया हुआ है, फिफ्थ नहीं दिया हुआ, सिक्स्थ दिया हुआ है। अब देखो बहुत ही ध्यान से, अब हमें एग्जाम्स में अगर आए तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन साथ में थोड़ी ना आएगा इस तरह का कि हम देखें और वहीं उसको लिख दें। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये कैलकुलेशन होंगी, क्योंकि ये साइड बाय साइड कैलकुलेशंस चलेंगी। देखो सबसे पहले अगर एपी हमें 20 दिया हुआ है और वेरिएबल यूनिट हमें 1 दिया हुआ है तो टीपी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एपी का फॉर्मूला टीपी अपॉन एल है तो टीपी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन एल। एल इधर जाकर मल्टीप्लाई का हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास टीपी निकल आएगा। इसका मतलब जब मुझे पहले का टीपी निकालना है तो मैं 20 और 1 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टीपी कितना निकल आएगा 20।
ठीक है। अब अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाहूं तो जैसे मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था या सबसे पहले वाले में भी बताया था कि जब हम 1 से पहले कोई भी लेबर या कोई भी वेरिएबल यूनिट नहीं यूज कर रहे होते तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है और 20 माइनस 0 हमारे पास एमपी कितना निकल आएगा 20। ठीक है। अब देखो बहुत ही ध्यान से, हमने अभी अभी इस ऊपर वाले क्वेश्चन में समझा है कि अगर हम एमपी को जोड़ दें तो टीपी निकल आएगा। तो 20 प्लस 18 कर कर आप 38 टीपी निकाल दो। अब देखो 38 टीपी निकल आया है तो आप एपी निकाल सकते हो क्योंकि एपी का फॉर्मूला टीपी अपॉन एल है। अब टीपी पता है और ये वेरिएबल यूनिट का हमें यूनिट दे रखा है 2, तो 38 डिवाइडेड बाय 2 एपी कितना निकल आया 19। अब देखो नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें बता रखा है कि एपी हमें दिया हुआ है 18, तो 18 और ये वेरिएबल यूनिट है 3, फिर से यही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगा लो कि टीपी की वैल्यू कैसे निकलेगी जब हम एपी को एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एपी को हम 3 से वेरिएबल यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टीपी हमारे पास 54 निकल आएगा। अब जब ये 54 निकल आया है तो इसको माइनस कर लो, ये देखो 54 माइनस 38, तो एमपी कितना निकल आएगा 16। अब देखो बहुत ही ध्यान से, मैं 3 वेरिएबल यूनिट तक फिल कर चुकी हूं अपना टेबल। अब 4th नंबर वाले की बारी है। 4th नंबर वाले में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये वेरिएबल यूनिट 4 दिया हुआ था और मुझे एमपी 14 दिया हुआ था, बस इतना ही दिया हुआ था और कुछ नहीं दिया हुआ था। अब देखो क्या किया जाए कि मुझे एपी भी पता चल जाए और टीपी भी पता चल जाए। टीपी तो अभी दिया ही नहीं हुआ तो एपी नहीं निकल सकता है क्योंकि एपी का फॉर्मूला टीपी अपॉन एल होता है। अब देखो ध्यान से कि हम पहले टीपी निकालेंगे और टीपी कैसे निकलता है। टीपी निकलता है कि हमारे पास पिछला टीपी 54 है और हमें यहाँ पर मार्जिनल चेंज दिया हुआ है 14 प्लस का है। हमने एमपी की प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा है कि जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव रहता है तो टीपी बढ़ता है। इसका मतलब 54 में 14 बढ़ा दो, ऐड कर दो, तो हमारे पास 68 नया टीपी निकल आएगा। जब टीपी निकल आया है तो एवरेज प्रोडक्ट यानी कि औसत उत्पाद भी निकल आएगा जब हम 4 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो 17 ये निकल आया। अब 4th यूनिट तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं 5th यूनिट की। 5th यूनिट में अगर आप ध्यान से देखो तो हमें टीपी नहीं दिया हुआ था क्योंकि मैंने ब्लू पेन से लिखा है इसे, और एमपी भी नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? एपी दिया हुआ है। अब जब एपी और वेरिएबल यूनिट दिया हुआ हो, टीपी और एमपी निकालना है तो एपी के फॉर्मूले में हम इस तरह से अप्लाई करेंगे तो हमारे पास टीपी निकल आएगा, यानी कि 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर 80 हमारे पास टीपी निकल आया। जब ये टीपी निकल आया, पिछला टीपी भी गिवन है, तो हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। तो मैंने ये रहा n, ये रहा n माइनस 1 68, तो मैंने 80 माइनस 68 कर 12 एमपी निकाल लिया। ये लास्ट जो 6th यूनिट के हिसाब से बचा है वो देखो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हमने 18 वाला और 14 वाला एमपी जब दिया हुआ था तब सॉल्व किया था। तो एमपी हमें 10 दिया हुआ है, हमें पिछला टीपी 80 दिया हुआ था। एमपी का मतलब चेंज होता है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब और बढ़ रहा है टीपी, तो 80 प्लस 10 कर दिया, 90 निकल आया। और एपी निकालने के लिए टीपी अपॉन एल करना होता है, तो 90 को 6 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 एवरेज प्रोडक्ट निकल आएगा और ये पर्टिकुलर यूनिट की इंफॉर्मेशन भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप कि आज जो मैंने आपको ये 3 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल करवाए हैं, ये टीपी, एमपी और एपी के आधार पर ये आपको समझ आए होंगे। आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।